वन इंग्लिश लैंग्वेज सिंप्लीफाइड में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक वोकैबुलरी से रिलेटेड है। आपको पता है वोकैबुलरी कितनी ज़रूरी है और वोकैबुलरी के प्रकार भी कई तरीके हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज हम कुछ ऐसे वोकैबुलरी सीखेंगे जो कि सीखना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम सीखेंगे वर्ड उससे रिलेटेड वर्ड आपको आते होंगे। तो इनको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आप सोच रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की क्या ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, जैसे शी इज फास्ट, आई एम गुड, यू आर बेटर। तो एडजेक्टिव से मिलते जुलते वर्ड जो हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं, और ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एडजेक्टिव्स की जगह एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट माई फ्रीडम। सो फ्रीडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि मेरी भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। एंड आई वॉन्ट टू बी फ्री, फ्री जो है एक एडजेक्टिव है। दिस रूम इज वेरी वाइड, वाइड एक एडजेक्टिव है जो कि रूम नाउन की क्वालिटी बता रहा है, जबकि द विड्थ ऑफ दिस रूम इज 25 मीटर लॉन्ग। नाउ दिस विड्थ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो समटाइम्स ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हमें सही शब्द नहीं मिलता। तो कई बार वो शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से होते हैं, क्योंकि हम एडजेक्टिव्स के साथ तो कंफर्टेबल होते हैं बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं होते। ये मैंने कई बच्चों के साथ देखा है। तो चलिए समय खराब नहीं करते और हम लोग कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखते हैं और देखते हैं कि उन्हें किससे बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के मैंने दो तरीके यहाँ पे रखे हैं। पहला है नाउन वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, और दूसरा है एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वर्ड देखते जाइए और उसके साथ हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते जाएंगे। तो ये सारे जो वर्ड दिए गए हैं ये वर्ब्स हैं। वर्ब्स मींस एक्शन वर्ड्स। अब इन जो वर्ब्स हैं इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा में चेंज करेंगे। इसमें हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूव मींस मूव करना, कहीं जाना या आगे होना या पीछे होना। मूव को जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे सो इट विल बी मूवमेंट। ओके, सो मूव बिकम्स मूवमेंट। सेकेंड इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना। ओके, कोई इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई काम रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट का क्या बनेगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। सो TION मेक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सेम MENT ऑल्सो मेक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन कम्स परसीव। परसीव मीन्स कोई चीज विचारना, सोचना, किसी चीज के बारे में सोच पाना। हाउ डू यू परसीव थिंग्स। परसीव का जो बन जाएगा दैट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी परसेप्शन। ओके, अगेन TION। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट इट। तो वहां परसीव ना होकर के हमें परसेप्शन चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स सचेत, एंड इट विल बी कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना। तो NESSS लगा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेकिंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। NESS अपीयर, प्रकट होना, एंड इट विल बी अपीयरेंस। ओके, सो ANCE ऑल्सो मेक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, इस तरह के शब्द होते हैं। रेसिस्ट कोई चीज रोकना, रेसिस्टेंस। ओके, तो कोई चीज रोकना, ANCE अगेन इट्स मेकिंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपॉइंट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, MENT अगेन। अपॉइंट किसी को नियुक्त करना, अपॉइंटमेंट नियुक्ति। अपॉइंट नियुक्त करना, इट्स अ वर्ब, एंड अपॉइंटमेंट इज नियुक्ति, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं। ब्लॉक रोकना, सो ब्लॉक विल बी ब्लॉकेड। ओके, ब्लॉकेड रोक देना या रोका हुआ। डिटरमिन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन अगेन TION। सो डिटरमिन निर्णय लेना, डिटर्मिनेशन निर्णय या दृढ़ निश्चय। ओके, दिस वन इज डिस्क्राइब व्याख्या करना, सो इट विल बी डिस्क्रिप्शन। Describe, description. Okay, so BE changes into TION. Decide, decision, decision, and inform, information. Okay, आप भी ट्राई करिए। Assign का क्या बनेगा? Assign, that is assignment. Assignment. Okay, assignment. Now last one is enjoy, enjoyment. Okay, आप कह सकते हैं कि इन शब्दों की जरूरत क्या है। Okay, so when you are writing, when you are speaking,
and when you are reading or listening as well. तो listening और reading तो easy है, I understand, most of the students say we can understand easily, but when it comes to writing or speaking, it means they are productive skills. आपको अब आपका challenge है that you should be comfortable with the formation of the words. अगर नहीं आता होगा तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और मे बी आप इन शब्दों में जो आपका सही चॉइस है शायद ना कर पाए, तब आपको एक हेजिटेशन फील होता है एंड यू योरसेल्फ रियलाइज कि हमें सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब कहते हैं कि सर हमें डेली यूज वाले वर्ड सिखाइए, तो एक ये जनरल टर्म हो गया, बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गई कि जनरल डेली यूज होने वाले वर्ड्स कौन से हैं। वो डेली यूज होने वाले वर्ड्स या तो आपके आसपास की चीजें हैं, इट मे बी अलमीरा, डोर, वॉल, होम अप्लायंसेस, थिंग्स, और मे बी द असेट्स यू हैव इन योर ऑफिस। उनसे अलग हमारी जो बातचीत होती है उसमें हमें इस तरह के शब्द चाहिए होते हैं, और वो एडजेक्टिव्स के डिग्रीज भी हो सकती हैं, वो कंजंक्शंस भी हो सकते हैं, वो प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं। बट आज जो हम ये फोकस कर रहे हैं, दिस इज क्वाइट इजी। ओके, एक वर्ड से दूसरा वर्ड आपको बनाना आना चाहिए एंड दैट इज गोइंग टू ऐड टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इजीली। माइंड भी इसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है वो आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, तो ये इसमें ऐड करना बहुत आसान है, विच इज कॉल्ड वर्ड फैमिली। ये हम पहले भी वीडियो में सीख चुके हैं। सेकंड हम टारगेट करते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट। एडजेक्टिव्स आपको पता है, वर्ड्स दैट ऐड मोर मीनिंग टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यहां पर हम उन्हीं एडजेक्टिव्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। ठीक है, सो साइलेंट, शांत, इसका बनेगा साइलेंस। ठीक है, फ्री, फ्रीडम, ये हम पहले सीख चुके हैं। ओके, फ्रीडम। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ओके, एबल, एबिलिटी। प्रोबेबल, शायद, प्रोबेबिलिटी। ओके, पॉसिबल, तो जैसे प्रोबेबल का प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल का पॉसिबिलिटी। ओके, then wide becomes width. Okay, long becomes length. Okay, satisfied becomes satisfaction. Comfortable becomes comfort. Sad becomes sadness. Weak, again weakness. Honest becomes honesty, and brave becomes bravery. Okay, so you can notice how easily we have learned new words with the existing words, and मुझे ये सीखना भी आसान होगा, इनको यूज करना भी आसान होगा। अब आप पूछेंगे इनका यूज क्या है? The next step could be you can use these words in your sentences. And you can check whether you are comfortable with these words or not. And there may be some exercises online, like grammar exercises, where you can use like abstract noun in exercises. तो आपको realize होगा कि आपको इसमें से verb चाहिए, या आपको abstract noun चाहिए, या adjective चाहिए, या abstract noun चाहिए. So do not take these words for granted. These are really important. Most of the teachers and good trainers and experts, they emphasize on learning abstract noun because they are important. I hope you find this video quite informative and useful. Kindly share this with your friends, like, comment and subscribe. Thank you very much.